Guys, my name is भुवन एंड माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ भुवन स्टडी ब्लॉग एंड मैं आपको बताने वाला हूँ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट होता क्या है और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इट कैन अट्रैक्ट, ये आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट डजेंट अट्रैक्ट वायर मेड अप ऑफ कॉपर, एलुमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब को अट्रैक्ट नहीं करता है। मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट: लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आप दो मैग्नेट लेंगे, आप उसको चाहे सोचेंगे कि नहीं यहाँ पे नॉर्थ है तो हम खाली सिर्फ नॉर्थ रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज ऑफ कोई भी मैग्नेट लेंगे तो आप उसको कितना भी टुकड़ा करेंगे उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों आपको ही मिलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड: द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है जो मैग्नेट, अगर आप कोई मैग्नेट रखेगा वो अट्रैक्ट तो करेगा, बहुत दूर तक अट्रैक्ट कर देगा। मतलब यहाँ से लेके मानो नॉर्थ अमेरिका तक अट्रैक्ट कर सकता है, पर उसका एग्जैक्ट फोर्स होता है, एक फोर्स रहता है जो कम दूरी तक ही रहता है। अट्रैक्ट करने का तो बहुत दूर तक ही अट्रैक्ट कर सकता है, पर उसका मैग्नेट पास खुद एक प्रॉपर्टीज होता है जो क्षमता अनुसार अट्रैक्ट करता है फोर्स को, तो उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड है जो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है इमेजिनरी लाइन्स जो दर्शाता है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टुवार्ड्स नेट फोर्स ऑन हाइपोथेटिकल नोट, इट मीन्स इमेजिनरी। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? ये तो एक मानो डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आई है, ये ध्यान रख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड: मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी होता है पोल्स पे बहुत भीड़ होता है। मतलब मानो कि अगर आप एक लिए हो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अब यहाँ से कोई भी फोर्स निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहेगा, तो वही लिखा है पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड्स मोर क्राउडेड होता है, एट द अदर लेस क्राउडेड। अदर में दूर दूर तक रहता है मैग्नेटिक फील्ड। टू मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कभी को एक दूसरे को काट नहीं सकता है। टू मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं काट सकता है ये देख लो। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज अगर ये कर दे तो मैग्नेटिक कंपास शो टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो ये पॉसिबल नहीं है। समझे? ये थोड़ा देख लीजिएगा। ये सब जियोग्राफिकल एक्सिस डायरेक्शन को डिनोट करता है, मैग्नेटिक एक्सिस पोल को डिनोट करता है, 15 डिग्री एंगल पर रहता है। यह उसका फिगर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल डज नॉट अट्रैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ पोल है जो नॉर्थ डायरेक्शन को अट्रैक्ट नहीं करता है, इट अट्रैक्ट करता है साउथ पोल को जो रहता है नॉर्थ डायरेक्शन में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट होता क्या है? जब अगर एक आप कंडक्टर में करंट फ्लो कर देंगे तो वो एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट बना लेगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट लाइन बना लेगा, इमेजिनरी लाइन, तो वही मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। या ऑन पासिंग करंट डिफरेंट शेप ऑफ वायर फ्रॉम डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 को पढ़ना है: करंट कैरिंग, स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलिनॉइड। स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलिनॉइड वायर के बारे में पढ़ना है। ये स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेट वायर शेप होता है कंसर्निंग सर्कल्स, वायर पासेस देख लीजिए। हैंड राइटिंग नोट से आप सेम टू सेम ऐसे भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल
और मैक्सवेल क्रॉक्स रूल से भी फाइंड कर सकता है, पर ज़्यादातर प्रेफर यही करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का डिफिनेशन है, कीप द थंब ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड क्लोज द फिंगर लाइक ग्रैस्पिंग द वायर, देन मूवमेंट ऑफ फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद हो ही गया होगा। यह है सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर का डायग्राम है। इसका शेप होता है कंसर्टिंग सर्किल्स, एक स्ट्रेट लाइन भी होता है, डायरेक्शन होता है। राइट हैंड थंब रूल से आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन। पोलरिटी इट मीन्स डायरेक्शन, इसका मतलब डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल इट मीन्स ऐसे करके बना लीजिएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ सर्किल पे। आ सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, यह इस बार के नहीं, पिछले बार के बोर्ड में आया था, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर। यह है सोलिनॉइड। इस पे तो आपको बोर्ड में कम से कम थर्ड बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहता है, देख लीजिएगा। आउटसाइड है सोलिनॉइड तो नॉर्थ से साउथ, इनसाइड है तो साउथ से नॉर्थ। आई नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड है तो ये सब होगा, इनसाइड है तो ये सब होगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चंस है, ड्रॉ फील्ड लाइंस इन फॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन जहाँ पे फोर्स सेम बराबर हो। सेम कब बराबर होगा? सोलिनॉइड के अंदर होगा बराबर, तो यह पिक्चर। फैक्टर्स अफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पे, नेचर ऑफ कोर। इसमें सॉफ्ट आयरन लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है, जो सॉफ्ट आयरन सोलिनॉइड भी इसमें लगा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट भी कहते हैं इसे। We use soft iron core material because it is easily get demagnetized when there is no current, जब करंट नहीं हो। अगर आप उसके जगह पे स्टील यूज कर ले तो सॉफ्ट आयरन कोर डज नॉट लूज मैग्नेटिज्म इजली, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ये पूछ सकता है तो लिख दीजिएगा ऐसे ही। और डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आप लिख के आ जाइएगा, या सेम टू सेम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा। एज इट, ये फील्ड अगर साउथ पे है तो करंट डाउनवर्ड होगा, तो फोर्स बताओ कहाँ पे होगा, तो वेस्ट में होगा, ये आप बता भी सकते हैं। ये सब आपको अभी हम तुरंत बता रहा हूँ, और इसके पे एकदम अच्छा से वीडियो बना के एक और अपलोड करूँगा, और उसे देख लीजिएगा आप लोग। डायरेक्ट करंट हो गया, अल्टरनेट करंट हो गया, ये सब आप एक नोट्स की तौर पे आप लिख सकते हैं ऐसे आप एज इट। वोल्टेज, डोमेस्टिक सर्किल्स, आप ऐसे सेम टू सेम लिख सकते हैं। ये एक टाइप के नोट्स है, तो नोट्स पे आप ऐसे करके लिख लीजिएगा। या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H=I²/R×T, आप सेम टू सेम आप ये क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आप सेम टू सेम आप ऐसे पूरा लिख सकते हैं, नोट्स आप बना सकते हैं क्लास 10 का।